अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो अगेन डिफरेंट किस्म के लोग पूछ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो उसमें पूछ रहे होते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम सेम इंफॉर्मेशंस। तो मीन्स टू से कि क्या हम एक ही आईडी से हम डिफरेंट किस्म के अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसमें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नॉर्मली तो इसका आंसर होता है कि नहीं कर सकते, बट इसमें आप कर भी सकते हैं। उसकी मैं आपको मैं आपको दोबारा से यहाँ पे अमेज़न के सेलर सेंटर पे भी दिखा देता हूँ। अब उसमें बेसिकली अगर आप एक ही आईडी को यूज़ कर रहे होते हैं तो अमेज़न के ऊपर आप अपना अकाउंट एक ही डिटेल से वंस इन अ लाइफ आप उसमें क्रिएट करते हैं। वंस इन अ लाइफ का मतलब यह है कि एक अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया हुआ है और ड्यू टू एनी रीज़न वो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी इस अकाउंट को जो है वो हम क्लोज करके और फिर हम नया अकाउंट बना दें। अकाउंट क्लोज आप कर सकते हैं, मगर उस सूरत में कर सकते हैं कि एक अकाउंट आपके पास फंक्शनल कंडीशन में हो, उसके ऊपर किसी किस्म की वायलेशन ना हो, मीन्स के अमेज़न की तरफ से वो वाला अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो। अब इसमें बेसिकली जो लोग क्या करते हैं कि सपोज अगर कोई जापान के अंदर बिजनेस कर रहा है सेम, और उसके बाद वो जर्मनी शिफ्ट हो गया, वो ये चाहते हैं कि भी अब हम अपना अकाउंट जर्मनी के अंदर सेम डिटेल्स के ऊपर बनाएं। अब जहाँ तक सेम डिटेल्स की बात आती है ना, उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सेम डिटेल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। क्योंकि डिटेल्स तो आपकी सेम नहीं रहती। आप एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री मूव करते हैं तो उसमें आपका नंबर भी चेंज हो गया, उसमें आपका एड्रेस भी चेंज हो गया, तो नाम आपका सेम रहा मगर डिटेल जो है वो सेम ना हुई। अब मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ें हैं कि जो अमेज़न पे अगर मैच करती हैं तो उसके बाद अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके आपसे वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको ले जाता है। तो अगर किसी का अकाउंट जापान के अंदर है और वो वहाँ से जर्मनी शिफ्ट हो गया और वो वहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं और उनको जर्मनी का अकाउंट सूट करता है, तो उसके लिए उनको अपना जो जापान का अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ेगा। जब वो क्लोज हो जाएगा, उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, आपके जो पे आउट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप जर्मनी की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। बट द एंड कंक्लूजन है कि एक वक्त में आप एक ही अकाउंट को रख सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात मैंने की है कि डिटेल्स का मतलब क्या होता है। डिटेल्स आपकी सेम डिटेल जो है वो दो किस्म की होती है। एक ये कि आपका नेम चेंज नहीं होता, आप वो चाहे आपका CNAC है, वो चाहे आपका आधार कार्ड है, वो चाहे आपका पासपोर्ट है, वो चाहे आपका एनविट्स ID है, इन केस अगर आप उसको जाके कोर्ट के थ्रू नेम अपना चेंज कराएं सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और आई डोंट थिंक सो कि अमेज़न पे अकाउंट के लिए कोई लेंथी प्रोसेस की तरफ जाएगा। एक तो ये कि आपका नेम जो है वो चेंज नहीं होता, दूसरे नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी अमेज़न पे क्रॉस वेरिफिकेशन में आपकी ये दो इन्फॉर्मेशन मैच करती है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी का नेम भी सेम हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो। अगर ये दो चीज़ें आपकी मैच करती हैं तो फिर अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके आपसे वेरिफिकेशन प्रोसेस में लेके जाता है। अब ये तो हो गया कि एक वक्त में आप एक ही अकाउंट आप मैनेज कर रहे होते हैं या एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अब दूसरा मैंने ये भी बोला कि येस भी और नो भी। तो येस का मतलब क्या है? येस का मतलब ये है कि देखिए अमेज़न ने जो है वो अपने अमेज़न जो है वो 4 रीजन में बेसिकली डिवाइड है। एक हमारे पास है अमेरिका रीजन, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और मेक्सिको आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूरोप रीजन, इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, टर्की है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एशिया पैसिफिक है, जिसमें जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद आपका सिंगापुर वो भी उसी के अंदर आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन, जिसके अंदर UAE आता है, उसके बाद KSA आता है और इजिप्ट आता है। तो ये 4 रीजन्स के अंदर अमेज़न ने खुद को डिवाइड किया हुआ है। अब और मोस्टली प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़न के सेलर सेंटर पे जाके कि दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप जिस मार्केट के अंदर अपने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, आपको मार्केट प्लेस वही ओपन करनी है। मीन्स के अगर आप मार्केट प्लेस USA में खोल रहे हैं तो .com अमेज़न सेलर सेंटर .amazon.com उसको ओपन करेंगे। अगर आप उसको सऊदी अरेबिया में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उसमें बाकी सेम .sa आ जाएगा।
आप उसको इंडिया में करना चाह रहे हैं, IN आ जाएगा, कनाडा में करना चाह रहे हैं, CN आ जाएगा, UAE में करना चाह रहे हैं, AE आ जाएगा। तो जिस मार्केट प्लेस पे आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, मेक श्योर के सेफ तरीका ये है कि गूगल पे जाके आप उसको डाल लें अमेजोन शेंगर सेंट्रल, जहाँ भी है, सिंगापुर है, UAE है, तो उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब उसमें दो चीज़ें हैं कि सपोज आप रहते हैं UAE के अंदर। अब वहाँ पे जो है वो आपने क्या किया कि अपना अकाउंट जो है वो आपने बाय मिस्टेक या जानबूझ के आपने USA की मार्केट में ओपन किया है। उसका प्रोसेस भी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें बाकायदा आपको वाया मेल जो है वो उसका OTP आता है, उसके बाद फिर वो मेल आपको रिसीव करनी होती है, वो OTP डालते हैं, उसके बाद आप उसमें आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। अब इन दिस केस क्या होता है कि अगर आप USA के अंदर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, वो हमारे पास एक डिफरेंट रीजन हो गया। अब उसी डिटेल के ऊपर आप कहें कि हम कनाडा में भी ओपन कर लें, वो अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। आप UAE में करना चाहेंगे तो आज की डेट में UAE के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मीन्स के आपने लेट्स सपोज एमिरेट्स ID के ऊपर आपने अपना अकाउंट ओपन किया, तो वो अकाउंट एक ही वक्त में आपने एक रीजन में भी ओपन कर लिया, आपने दूसरे रीजन में भी ओपन कर लिया। अब ये दोनों अकाउंट आप उसको रन करना चाहें, आप उसको रन कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपके जहन में रहे कि जब भी अमेज़ॉन के आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ जब मैच करेगी, तो उस वक्त आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अकाउंट क्लोज होने के बाद वो आपसे उसकी वेरिफिकेशन मांगेंगे। वो आपको क्लियरली उसके अंदर बताएंगे कि भाई आप हमें एक्सप्लेन करें कि आपने क्या दो अकाउंट बनाए हुए हैं, आपने पहले वाला अकाउंट किसी को सेल आउट किया है, आपने डिफरेंट लोगों को उसकी असेस दी हुई थी, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो वो बताएं। तो वो केस टू केस आपका वेरी कर रहा होता है। मगर इन दिस केस वो फिर उसकी प्रोसेस तो हमारा डिफरेंट है। मगर छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपकी किसी किस्म की उसमें पॉलिसी वायलेशन नहीं है, आपके दोनों अकाउंट एक्टिव हैं और अब डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो उसका सिंपल सा सलूशन ये है कि जो अकाउंट आपने पहले बनाया हुआ है, लेट्स सपोज आपने USA में पहले बनाया है, उसके बाद आपने UAE में बाद में बनाया है, तो जो आपका USA वाला अकाउंट है उसको आप जाके क्लोज करेंगे। वो जब क्लोज होगा उसके बाद फिर आप अपील करेंगे और आपका UAE का अकाउंट जो है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसको आपको ना एक इस तरह के अकाउंट की मैं आपको एग्जांपल भी मैं इसको बता देता हूँ कि जो सेम इसी तरीके से हुआ है। ये लेट्स सपोज मैं एक अकाउंट में ओपन करता हूँ और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इनफैक्ट उसी अकाउंट के अंदर हुआ क्या है। अब ये अकाउंट एक है। अब यहाँ पे आप ये देखें मार्केट प्लेसेस यहाँ पे 4 एंटर की हुई हैं, एक USA, कनाडा, मैक्सिको और दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सेम यही सिनेरियो है कि जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। ये पहले ये अकाउंट जो है सेम ID डिटेल के ऊपर आपका USA की मार्केट में ओपन हुआ, उसके बाद ट्रेडिंग होती रही, उसके बाद जो है वो UAE की मार्केट के ऊपर भी ये अकाउंट ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ भी उसकी ट्रेडिंग होती रही। और फिर आफ्टर 8 मंथ टाइम पीरियड उन्होंने जब ये क्रॉस वेरिफिकेशन में आया, नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच हुई, तो उन्होंने फर्दर जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मांग दी। सो दैट वाज अ कम्प्रिहेंसिव आंसर कि इन केस अगर आप एक ही ID से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया कि नहीं कर सकते, करने भी नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पे करने का प्रोसेस वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका अकाउंट ठीक है, फंक्शनल है, उसको क्लोज करें, उसके बाद फिर आप दूसरे किसी रीजन के अंदर आप जाके अपना अकाउंट उसमें क्रिएट कर सकते हैं।